बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायबिटीज़ या शुगर की मिसाल एक पालतू जानवर जैसी है। जैसा कि अगर आप एक पालतू जानवर बना लें और उसको समझाएँ और उसको कंट्रोल में रखें, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल में ना रखें, तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें और डायबिटीज़ को समझ लें, तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँच लेकिन आप अगर इसको ना समझें और इसको कंट्रोल में ना रखें, तो ये आपको खतरनाक हद तक नुकसान पहुँचा सकती है। आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊँगा, जिसमें शुगर को आप अपने पालतू जानवर बना के रख सकते हैं और उसको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। और इसमें पहले नंबर के ऊपर है कि आपको अपने टारगेट्स का पता होना चाहिए। अब समझते हैं कि टारगेट्स हैं क्या? इसका मकसद ये है कि आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, वो 80 से 130 के बीच में रहनी चाहिए। मकसद ये है कि 130 से बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद वही शुगर आपकी 180 से कम रहनी चाहिए। अगर इस हद तक आपकी शुगर है, तो इसका मकसद ये है कि आपकी शुगर आपके कंट्रोल में है। और एक टेस्ट होता है जिसको HbA1c बोलते हैं, जो पिछले 3 महीने का आपके ब्लड के अंदर कितनी शुगर रही है, वो बताती है। तो वो आपको 7 से कम रखना है। इसमें कमी पेशी हो सकती है। मकसद ये है कि आप 6.8 या 7.2 तक जा सकते हैं, लेकिन इससे उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर के ऊपर होता है कि आपको अपनी डाइट्स का पता होना चाहिए। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन-सी खुराक है, जो आपके जिस्म के अंदर शुगर को एकदम से बढ़ा देती हैं और ऐसी कौन-सी खुराक हैं, जो आप शुगर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि रोटी, आटा, चावल, मिठाई, शुगर, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एकदम से आपका शुगर बढ़ा देंगे। तो लोग ये पूछते हैं, क्या हम चावल और रोटी खाना बंद कर दें, क्योंकि ये तो रोज़मर्रा में इस्तेमाल में आती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसकी क्वांटिटी कम करनी है। मकसद ये कि आप चावल की क्वांटिटी जो पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आधी कर दें और अगर आप 1 रोटी खाते हैं, तो आप उसको आधी रोटी कर दें। आप अपनी जो कैलोरीज़ इनटेक है, उसको कम कर दें। और चावल और रोटी का क्वांटिटी कम करने में या आधी करने में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, वो नॉर्मल रहेगा और उसके साथ-साथ आप जो सैलेड का पोर्शन है, वो ऐड कर दें, ताकि आपकी खुराक की जो कमी है, वो भी पूरी होती रहे और आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है, वो भी बढ़ता रहे। और तीसरे नंबर के ऊपर है एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ और एक्सरसाइज़। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज़ सिर्फ़ मोटे लोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज़ अगर आप मोटे हैं, तब आपको करनी चाहिए। अगर आप पतले हैं, तब भी आपको करनी चाहिए और अगर आप बिल्कुल नहीं हैं, तब भी आपको करनी चाहिए। और अगर मर चुके हैं, नहीं, अगर आप मर चुके हैं, तब आप एक्सरसाइज़ नहीं करें, लेकिन अगर आप ज़िंदा हैं, तो आपको बिल्कुल एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। मकसद ये, अगर आप इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी चाहिए। 20 से 25 मिनट ही सही, लेकिन आपको एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी चाहिए। एक्सरसाइज़ में होता ये है कि ये आपकी इंसुलिन को जो सेंसिटिविटी है, उसको बढ़ा देती है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। और सबसे बेहतर ये है कि ये जो एक्सरसाइज़ है, आप अर्ली मॉर्निंग करें। और चौथे नंबर के ऊपर है कि आप डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन को समझें। आपको अपनी डायबिटीज़ या अपनी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि ये कौन-सी कॉम्प्लिकेशन करा सकती है, जिसके आँखों में ये रेटिनोपैथी करवा सकती है, आपके गुर्दे के अंदर नेफ्रोपैथी मतलब गुर्दों को नुकसान पहुँचा सकती है, आपके जिगर को नुकसान पहुँचा सकती है, आपको दिल को नुकसान पहुँचा सकती है, आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना सकती है और उसके साथ-साथ आपको डिप्रेशन भी करा सकती है। और आपकी स्किन के लिए भी ये शुगर बहुत हद तक खतरनाक है, आपके चेहरे के अंदर सूजन पैदा कर देगी। तो मसला ये है कि आपको अपनी डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन या अपनी शुगर की कॉम्प्लिकेशन का पता होना लाज़मी है। और 5वें नंबर के ऊपर होता है, आपको अपनी मेडिकेशन का पता होना चाहिए कि आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लूकोफेज ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि उसका प्रॉपर डोज़ कितना है और किस डोज़ पर आपकी डायबिटीज़ या शुगर कंट्रोल में रहती है। और उसके साथ-साथ आपने इसका रेगुलर चेकअप करवाना है और साथ में हर 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने बाद आपने HbA1c लाज़मी कराना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपके जिस्म के अंदर पिछले 3 महीने में जो शुगर का लेवल था, वो किस हद तक कंट्रोल था और किस हद तक अनकंट्रोल था। और इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। अब वो डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स किया है? उन लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज़ की हैं, अपना वज़न कम किया है और उसके साथ-साथ उन्होंने डाइट रिस्ट्रिक्शन की है। कि उन लोगों ने सिर्फ़ वो वाली डाइट इस्तेमाल करना शुरू कर दी है, सब्जियाँ खाना शुरू कर दी हैं, प्रोटीन और दालें खाना शुरू कर दी हैं, जिनके अंदर शुगर की मिकदार बिल्कुल कम है। आप रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप आटे के अलावा दूसरी रोटी इस्तेमाल करें। और आप अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे, अपना वज़न कम करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, तो आप भी अगर अर्ली फेज़ के अंदर हैं, तो आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप इन टिप्स पर अमल कर लें,
तो आपकी शुगर या आपकी जो डायबिटीज़ है वो आपके पालतू जानवर की तरह होगी, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और आखिरी बात ये समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे आ चुका है। मकसद ये कि पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसमें डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं, पुराने पेशेंट भी और नए पेशेंट भी। और ये वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों से और अपनी फैमिली से लाजमी शेयर कीजिएगा, और ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द डायबिटीज़ की हैं, ताकि उनको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद मिले। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।